सामाजिक कहने से नहीं हो जाता, सामाजिक का मतलब सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक मुद्दा था। आप ये समझिए कि आज आप खुद देख रहे हैं कि बड़े मंगल के अवसर पे कितनी भीड़ यहाँ पर है और एक दिन जब मैं आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल इतना घना अंधेरा है। अगर गर्मी में इतना घना अंधेरा है, तो ठंडक में क्या हाल होता रहा होगा। बस इसी को बात को लेकर के हमारे साथ सौरभ भैया थे। सौरभ भैया ने कहा कि दादा यहाँ पर लाइट लगना बहुत आवश्यक है, कोई सुनता नहीं है। तो बस यही बात करी गई, हम सब लोग बैठे और एक मतलब बात करी गई कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए। दादा आए हुए थे मंदिर की ओर, तो यहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो हमने दादा से कहा कि दादा यहाँ अगर लाइट अगर लग जाए और यहाँ पे जो गड्ढे हैं उसको भर जाए। दादा ने किया। हम इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार करते हैं कि दादा ने किया, और भगवान चाहेंगे तो आगे इससे बड़े बड़े भी कार्य होते रहेंगे। रायबरेली की जनता है वो अपने जनप्रतिनिधियों को वोट इसलिए देती है कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था जो है वो ये जनप्रतिनिधि देखेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक वोट नहीं मिलता है तब तक तो वो जनता के बिल्कुल पैरों पे गिरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे वो कोई संवैधानिक पद पा लेते हैं तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। निश्चित तौर पर रायबरेली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसी दिक्कतें हैं और समाज में लोग आ रहे हैं। हम पल्लू भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो आए और देखे, और इसको जो उन्होंने ये जो काम कराया है इसके लिए वाकई वो बधाई के पात्र हैं। ये तो हनुमान जी की कृपा है और कोई करता नहीं है। वो ऐसे उनके प्रति लोगों के श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वयं प्रेरित करते हैं और लोग उस तरह से उस रूपरेखा को बना के चल देते हैं, जिसमें से उस क्रम में हमारे जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विवेक मिश्रा जी ने ऐसा कार्य किया है की चौपाई में एक चौपाई बड़ी अच्छी है, और वो यूं चौपाई ये है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। एक ऐसा संकट जो इस रोड को लेकर और यहाँ की कुछ ऐसी व्यवस्था जो शायद यहाँ के जिम्मेदारों को बार बार याद दिलाती है। और एक ऐसी पावन भूमि है ये अभयदाता मंदिर, जहां पर हर एक नेता, हर एक मंत्री, हर एक आम आदमी आता है नतमस्तक होने हर शनिवार और मंगलवार। लेकिन यहाँ की सुधि कोई नहीं लेता, और कहते हैं जिसकी सुधि कोई नहीं लेता उसका बजरंगबली लेते हैं, और वो हर युग में इसीलिए अजर अमर है। मैंने चौपाई पहले ही बताई कि ऐसा संकट जो शायद यहाँ आने जाने वाले लोगों को, इतनी खराब रोड की हालत है, किस तरीके से आते जाते हैं, अंधेरा चारों तरफ रहता था। लेकिन एक ऐसे समाज सेवी जो निकले और निकल करके आए, और आने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से इस जो अंधेरा था या यूं कहें जो संकट था, उस संकट को उबारने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है। और आज क्या है उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। मैं विवेक मिश्रा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आखिरकार मैं किसी को ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन रायबरेली एक अपने आप में वीवीआईपी शहर है, और बड़े बड़े नेता यहाँ से, कभी इसी रायबरेली ने प्राइम मिनिस्टर भी दिया है। तो ऐसा अंधेरा और ऐसा संकट था, और उस संकट में आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि ये किया जाए ताकि कुछ बेनिफिट मिले? देखिए, सामाजिक कहने से नहीं हो जाता, सामाजिक का मतलब सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक मुद्दा था। आप ये समझिए कि आज आप खुद देख रहे हैं कि बड़े मंगल के अवसर पे कितनी भीड़ यहाँ पर है और एक दिन जब मैं आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल इतना घना अंधेरा है। अगर गर्मी में इतना घना अंधेरा है, तो ठंडक में क्या हाल होता रहा होगा। बस इसी को बात को लेकर के हमारे साथ सौरभ भैया थे। सौरभ भैया ने कहा कि दादा यहाँ पर लाइट लगना बहुत आवश्यक है, कोई सुनता नहीं है। तो बस यही बात करी गई, हम सब लोग बैठे और एक मतलब बात करी गई कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए। इसी क्रम में सबसे पहले तो यहाँ गड्ढे बहुत थे। हमने इसमें कल मैंने देखा कुछ राबिस जी, मैंने कल नहीं, पिछले 10 दिनों से पढ़ रही, कल तो सिर्फ राबिस गिरी जिसका मैंने लाइव किया। 10-12 दिनों से अगर आप देखेंगे, उस रोड से लेकर के उस रोड तक मैंने 10-15 ट्रैक्टर के आसपास मट्टियां गिरवाई, मलबा गिरवाया, जो भी मुझे अवेलेबल हुआ वो मैंने गिरवाया। कल राबिस गिरवाई और राबिस गिरवा करके उसको लेबल लगा करके बराबर करवाया गया कि गड्ढा हो जाए। फिलहाल भगवान के आशीर्वाद से इस रोड का उद्घाटन हो गया। हमारे जो भी यहाँ पर विधायक जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, सबने मिलकर के ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसका काम हो जाएगा। सबको धन्यवाद देता हूं। और उसी क्रम में एक और समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी कि उस रोड से लेकर के इस रोड तक लगभग 1 किलोमीटर, जिसको मेरे ख्याल से है, इस रोड पे निहायत अंधकार था सिवाय इस हाई मास्ट लाइट के। अब आप सोचिए कि अगर कोई स्कूटी से जा रहा, कहीं कैसे जा रहा, उसको अगर गड्ढे नहीं नजर आ रहे तो यहाँ चोट खाने की समस्या थी। इसी क्रम में मैंने 15 स्ट्रीट लाइटें यहाँ लगवाई। ईओ नगर पालिका साहब से एक निवेदन किया गया कि सर अगर आप इलेक्ट्रीशियन और ये भेज दें, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में इलेक्ट्रीशियन भेजा।
और हम लोगों ने यहाँ पर 15 लाइटें लगवाई, जिसका आज आपके सामने हम सभी लोगों ने पंडित जी के आशीर्वाद से और सारे भक्तों ने मिलकर के शुभारंभ किया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के एक बार मैं चाहूंगा कि प्लीज कैमरा घुमा के आप दिखावें जरूर कि कैसा अंधकार एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से, कैसा अंधकार होता था आज आने जाने वाले लोगों के लिए, और आज ये प्रकाश की व्यवस्था हुई। मैं और भी आप लोगों से बात करूंगा। सौरभ जी, क्या प्रण किया गया और कैसे? एक दिन हम दादा आए हुए थे मंदिर की ओर, तो यहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो हमने दादा से कहा कि दादा यहाँ अगर लाइट अगर लग जाए और यहाँ पे जो गड्ढे हैं उसको भर जाए। दादा ने किया। हम इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार करते हैं कि दादा ने किया, और भगवान चाहेंगे तो आगे इससे बड़े बड़े भी कार्य होते रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे आप इस पे? हमने जो यहाँ पर रायबली की जनता है वो अपने जनप्रतिनिधियों को वोट इसलिए देती है कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था जो है वो ये जनप्रतिनिधि देखेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक वोट नहीं मिलता है तब तक तो वो जनता के बिल्कुल पैरों पे गिरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे वो कोई संवैधानिक पद पा लेते हैं तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। हम लोगों ने फेसबुक और अन्य माध्यम से कई बार रायबली के, चाहे वो सांसद जी रहे हों, चाहे विधायक जी रहे हों या नगर पालिका अध्यक्ष रहे हों, उन लोगों से ये जनसामान्य की बहुत मांग थी कि अभयदाता मंदिर के इस रोड में जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ कम से कम आने जाने वाले लोगों को बहुत असुविधा होती है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन इस प्रकार कई ध्यान नहीं दिया गया। आज एक समाज सेवी उठकर जब सामने आया, उसने अपने प्रयास से अपने प्रयास से जो भी प्रयास किया, तो मैंने देखा तमाम से लोग आज कहीं कोई उसका उद्घाटन करने के लिए चला आ रहा है, कल कोई कह रहा है कि हम इससे सड़क बनाएंगे। मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहूंगा, सब लोग कहाँ सोए पड़े हुए थे। मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं और रायबरेली को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे पक्ष हो, अगर मैं राजनीति की बात करूं। और आप भी एक समाज सेवा कर रहे हैं अभी, और एक अलग क्षेत्र है, एक अलग आपका पृष्ठभूमि है, लेकिन है रायबरेली। तो कैसे आप देखते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी हुई है रायबरेली में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर रायबली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं और समाज में लोग आ रहे हैं। हम पल्लू भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो आए और देखे, और इसको जो उन्होंने ये जो काम कराया है इसके लिए वाकई वो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। दूसरा जो है, राजनीति करना एक अच्छी बात है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए राजनीति हो ये बहुत बुरी बात है। मूलभूत सुविधाओं को दूर करें, समस्याओं को दूर करने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल ये है कि हमारे नंबर बढ़े इसी में रह जाते हैं और कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती। बिल्कुल नहीं मिल पाती। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। आप भी एक कहीं ना कहीं से जनप्रतिनिधि हैं, और मैं ये भी देखूंगा समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो समाज सेवा जो हालत रायबरेली की है, मैं अगर बात करूं तो पक्ष से दो मंत्री हैं, मैं अगर बात करूं तो नगर पालिका है, और तमाम ऐसे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी मूलभूत सुविधा और ऐसी जगह पर जहां मुझे लगता है कि शायद रायबरेली से ही नहीं, रायबरेली की दूर दराज मतलब जिलों से भी लोग आते हैं, इस मंदिर में नतमस्तक होते हैं, और जो उनकी अपनी मुरादें होती है पूरी होती है। और ऐसा मानना है इस मंदिर का, क्योंकि काफी समय से ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और खासकर रोड को लेकर, लाइटिंग को लेकर और तमाम चीजें। तो कैसे आप देखते हैं? मैं शैलेंद्र अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। देखिए, ये तो हनुमान जी की कृपा है, और कोई करता नहीं है, वो ऐसे उनके प्रति लोगों के श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि वो स्वयं प्रेरित करते हैं, और लोग उस तरह से उस रूपरेखा को बना के चल देते हैं, जिसमें से उस क्रम में हमारे जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विवेक मिश्रा जी ने ऐसा कार्य किया है, और बाबा की कृपा रही है कि उनको ऐसा कार्य करने का मौका दिया है। और मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें, और बाबा की कृपा हम पूरे संगठन पे और सभी पदाधिकारियों पे बनी रहे। मैं चलिए, मैं और देखिए, जो समस्याएं थी मूलभूत, उन जैसे लाइट, पानी, इन सब पे, और तमाम सारी चीजों की जो जरूरत है, रोजमर्रा की ये जरूरतें हैं, इन सबको जो समाज सेवी आज उठ के आ रहा है, मैं समाज सेवी को नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उनको एक बार यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को सोचना जरूर पड़ेगा, आखिर ये बदहाल व्यवस्था कब सुधरेगी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।